उसकी देह में 10 दोष बतलाए गए हैं। वो 10 दोष कौन कौन से होते हैं उनके विषय में आज हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि 10 दोष कौन कौन से होते हैं। वाणी में बतलाया गया है कि प्रथम अपना वचन संभालो। देखिए, हमारे शरीर के अंदर 10 दोष बतलाए हैं कि दोषी कर्म 10 तन मन वचन से इन्हें गुरु समझाते हैं, और जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। इस शरीर के अंदर, इस बॉडी के अंदर 10 दोष बतलाए गए हैं। तो पहला दोष कौन सा है कि प्रथम अपना वचन संभालो। प्रथम अपना वचन संभालो, झूठ में निंदा तज देना, कुटिल वचन और मौन तजो, जब श्रवण दे के सुन लेना। प्रथम अपना वचन, अपनी वचन, अपना वाणी को, अपनी वाणी को सोच समझ करके बोलना चाहिए, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी को गलत नहीं लगे, मधुर स्वर में अपनी भाषा को बोलनी चाहिए, सोच समझ करके। बोली है अनमोल है, जो कोई बोले बोल, हे तराजू तोल के, जब बाहर मुख से बोल। तो सोच समझ करके और समय के हिसाब से अपनी वाणी को मुख से बोलना चाहिए। तो प्रथम अपना वचन संभालो, तो वचन संभाल करके बोलना चाहिए। फर्स्ट में ये बात है मनुष्य के लिए, वाणी को सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। प्रथम अपना वचन संभालो, झूठ में निंदा कर देना। झूठ, झूठ नहीं बोलनी चाहिए किसी से। हाँ, झूठ बोलनी चाहिए कि किसी की जान जा रही हो, किसी की जान बचानी हो, तो उस जगह झूठ बोलनी चाहिए। हमेशा झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मान लीजिए हम आसपास ही हैं और किसी ने हमारे लिए फोन किया, तो वो कह रहा हेलो, और हमें दर्द कर रहे हेलो, कहाँ हो, कि हम इस टाइम 30 किलोमीटर दूर हैं, जबकि वो 1 किलोमीटर पास ही बैठा है। अरे, नेक नेक बात पर क्यों झूठ बोलते हो? तो झूठ नहीं बोलनी चाहिए। प्रथम अपना वचन संभालो, झूठ में निंदा कर देना। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए किसी की निंदा। झूठ में निंदा कर देना, और कुटिल वचन और मौन तजो, श्रवण दे के सुन लेना। कुटिल वचन, हल्के वचन, गलत शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए अपने मुख से। किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। मधुर आवाज में, अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में उससे बात करनी चाहिए। तो प्रथम अपना वचन संभालो, झूठ में निंदा कर देना, कुटिल वचन और मौन तजो, श्रवण दे के सुन लेना। मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बकबक नहीं करना चाहिए, और निर्मल वचन हो अवध से 4 दोष मिट जाते हैं। तो इन चीजों का जब त्याग कर देता है मनुष्य, तो उसके 4 दोष हमेशा खत्म हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया, उसके 4 दोष चले जाते हैं। फिर अगले कलश में बताया है, फिर अगले कलश में बतलाया है कि 3 दोष या तन के कहिए, इस तन के, इस शरीर के, इस बॉडी के, इस देह के बताएं। 3 दोष या तन के कहिए, चोरी और परनारिता। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, परनारी का संग नहीं करना चाहिए। चोरी और परनारिता, उसमें बतलाया है, जो सुख चावे जीव को, बतलाया है उसमें वाणी में, जो सुख चावे जीव तू, चीज छोड़ दे 4। जो सुख चावे जीव तू, चीज छोड़ दे 4। चोरी चुगली जामनी
और पराई नाहर। इनको त्यागन करेगा तो आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा। तो तीन दोष या तन के कहिए, चोरी और परनारी त्याग। परनारी किसे कहते हैं? परनारी किसे कहते हैं? परनारी पेनी छुरी, परनारी पेनी छुरी, मति लगाओ अंग, और रावण जैसे मर गए प्रक्रिया के संग। रावण जैसे चले गए तो क्या है, कितने बड़े बड़े चले गए। तो सोच समझ करके काम करना चाहिए। तीन दोष या तन के कहिए, चोरी और परनारी त्याग। जीव हिंसा कोई मत करना, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। चींटी से हाथी तक कैसा भी जीव हो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको सताना नहीं चाहिए। किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। तीन दोष या तन के कहिए, चोरी और परनारी त्याग। जीव हिंसा कोई मत करना, संत मतायो कहता है। संत समाज इसी को कहते गए और कहते रहेंगे कि भाई संभल के चलो, सोच समझ के चलो, इसी में भलाई है, इसी में कल्याण होगा। फिर अगले कलश में बतलाया है, अगले कलश में बतलाया गया है कि तीन दोष या मन जीने के। इस तीन दोष इस मन के अंदर रहते हैं, वो किसी को दिखते नहीं है। तीन दोष या मन जीने के गुप्त रहे का दिखेना है, वो गुप्त रहते हैं। तीन दोष या मन जीने के गुप्त रहे का देखे ना, खोटी चितमन वैर भाव। अब मान लीजिए किसी की कोई खोटी कर रहा है, किसी विचार गलत आ रहे हैं, खोटी चितमन वैर भाव। खोटी किसी की खोटी कर रहा है, चित्त कहां लग रहा है, वैर भाव क्या सोच रहा है मन में, क्या चल रहा है उसके मन में अगले के में, तो इसका पता नहीं लग सकता कि उसके मन में क्या अगले के में। तो ये गुप्त रहते हैं, किसी को दिखते नहीं है। खोटी चितमन और वैर भाव, मान गुरु बिन छूटे ना। बिना गुरु के नहीं छूटते ये अंदर के हैं, किसी को दिखते नहीं है। ये गुरु ही छुड़ा सकता है, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने सत्संग से गुरु छुड़ा सकता है इसको। जब वही तो बताया ना उसमें कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरुदेवों के देव। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरुदेवों के देव, और गुरु से चेला अत बड़े करे गुरु उनकी सेव। गुरु से बढ़कर चेला कितना भी हो जाता है, लेकिन गुरु मर्यादा होती है। गुरु तो गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। तो गुरु की मर्यादा होती है। गुरु कैसा भी है, गुरु ने नाम दान दिया, गुरु मान लिया, अंदर से मान लिया, तन मन धन से मान लिया, वो गुरु ही है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। अब गुरु गुरु में भी भेद है। कोई कहता हमने तो भाई गुरु बना लिया, भाई हमारा तो गुरु है, हमने तो काम सीख लिया, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनसे कल्याण नहीं होगा। वो आपका गुरु वो काम धंधे का है, वो संसार का चलाने का है, लेकिन अध्यात्मक का गुरु होना चाहिए। कि राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेद हने गुरु आगे आदि। रामकृष्ण जैसे ने भी तो गुरु बनाए। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने तेरो ही ध्यान लगायो, और आदि युग आदि आप ही दाता वेद पुराण जस गायो। वेद पुराण कह रहे इस बात को, सबने गुरु बनाया। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं, और श्रद्धा और विश्वास बिना तो मिलते हैं भगवान नहीं। बिना गुरु के मोक्ष हो ही नहीं सकता है, बिना गुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो गुरु अति आवश्यक है। तो पहले गुरु माता पिता, पहले गुरु हमारे कौन होते? माता पिता, जिन्होंने हमको पैदा किया, जिन्होंने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया। पहले गुरु हैं माता पिता। रज भी रज के कई हैं दाता, जिनसे हम पैदा हुए, रज और बिंद से।
तो पहले गुरु है माता पिता, रजवी रज के कहिए दाता। दूजे गुरु है दाई माई। दूसरा गुरु कौन होता? दाई, जिसको हमको गर्भवास से, जिसको गर्भ से हमको बाहर किया निकाल करके, तो वो दूसरा गुरु हो जाता है। दूसरा गुरु है दाई माई। और नरकवास से फंद छुड़ाई, जब हम गर्भवास से निकाले, उस नरक से बाहर करे, तो हमारा दूसरा गुरु हो जाता। तीसरा गुरु होता, तीसरा गुरु कौन होता है? तीसरा गुरु वो होता है जिसने हमारा नाम रख दिया, नामकरण रख दिया कि इसका फलाना नाम है, इसका वो नाम है, उस नाम से जाना जाएगा गली मोहल्ले शहर में, तो वो तीसरा गुरु हो जाता। पहले गुरु है माता पिता, दूसरे गुरु है दाई माई, नरकवास की फंद छुड़ाई। तीजे गुरु ले दीरे नामा, और ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु वैष्णव की नाम। चौथे गुरु कौन होता? वैष्णव। वैष्णव की ना और राम नाम का सुमरन देना। चौथा गुरु हो जाता राम नाम का सुमरन देता। और एक शिक्षा का भी गुरु होता है, जिसमें पाठशाला में हम पढ़ने जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। शिक्षा का गुरु होता, शिक्षक गुरु, जिसको शिक्षा का गुरु कहते हैं, जिसको स्कूलों में, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, वो चौथा गुरु है। तो कहने का मतलब ये कि सोच समझ करके बोलना चाहिए, और बिना गुरु के कल्याण नहीं है। फिर कहा है कि खोटी चितमन वैर भाव और मान गुरु विंछी तेना है। खोटी चितमन वैर भाव और मान गुरु विंछू तेना। बिना गुरु के छूट नहीं सकते ये। सोते सोते बहुत दिन बीते, शब्द से गुरु जगाते हैं, और जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। फिर अगले कलश में बताया कि सुन के वचन मान जो लेवे। अगर किसी बात को जो कोई मान लेता है, बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जो सुन करके उस वाणी को, उस बात को मान लेता है, आनंद कर लेता है, तो सुन के वचन मान जो लेवे देव संपदा पहचानो। वो देवता के समान बतलाया गया है, देवता के समान बतलाया गया है। जो बात को मान लेता है, और जो बात को नहीं मानता है, आनाकानी कर देता है, मक्कारी काट देता है, वो सुनता नहीं, उस काम को करता नहीं, तो वो राक्षस के समान बतलाया है कि सुन के वचन मान जे लोवे, सुन के वचन मान जो लेवे देव संप्रदा पहचानो। और असुर स्वभाव वो ही नर जानो जो सुन के वचन नहीं मान। असुर किसे कहते हैं? राक्षस को। राक्षस की भांति बतलाया है। जो सुन के वचन को नहीं मानता है, उसको काम को करता नहीं, सुनता नहीं है, मक्कारी काटता है। तो प्रिय सज्जनों, समझ बिना संसार में सुख नहीं पावे कोई, और सतगुरु की शिक्षा बिना समझ कहां से होए। तो बिना समझ के इस संसार में बहुत हैं, वो बक बक करते रहते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।